अस्सलाम वालेकुम। आज 12वीं का आखिरी यूनिट यानी छठा यूनिट है भारत और दुनिया। इसमें अब हम उसकी मशक हल करते हैं। में सवाल आता है पेपर में कॉस में दिए गए अल्फाज में से सही लफ्ज़ चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। उसमें पहला जुमला जो हमको दिया हुआ है, नंबर 1, आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म खाली जगह थे। जवाब में हम लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है भारत के मगरिब में जज़ायर खाली जगह वाक़ है, उसमें लिखेंगे लक्षद्वीप। तीसरा है खाली जगह गैर मुल्की पॉलिसी के मसौदे तैयार करती है, उसमें लिखेंगे वज़ारत ख़ारजा। चौथा है भारत ने दूसरा न्यूक्लियाई टेस्ट खाली जगह में किया था, 1900 खाली जगह में लिखेंगे 1998। पाँचवा है 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर खाली जगह दहशतगर्दों ने हमला किया था, खाली जगह में लिखेंगे पाकिस्तानी। छठा नंबर है रूस ने भारत के साथ खाली जगह एयरक्राफ्ट बनाने का मुश्तरका मंसूबा तैयार किया है, खाली जगह में हम लिखेंगे सुखोई। सातवीं खाली जगह हमारी है खाली जगह ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का परवाना दिया, खाली जगह में लिखेंगे हम रूस। आठवां नंबर है हमारा रूस ने भारत को खाली जगह न्यूक्लियर प्लांट के लिए एटमी रिएक्टर सप्लाई किया है, खाली जगह हम लिखेंगे कोंडनिकोलम। अगला नंबर है 9वां भारत ने खाली जगह ऑयल फील्ड सुखालीन में शराकत दारी की है, खाली जगह में लिखेंगे हम रूस। 10वां नंबर हमारा 1975 में खाली जगह ने भारत में जिम होने का फ़ैसला किया था, खाली जगह में लिखेंगे हम सिक्किम। अगला नंबर हमारा दुनिया का सबसे मसरूफ़ समंदरी तिजारती रास्ता खाली जगह से गुज़रता है, खाली जगह में बहर हिंद। अगला नंबर है भारत अपनी ज़रूरत का खाली जगह फ़ीसद क्रूड ऑयल दरामद करता है, खाली जगह में लिखेंगे 24। अगला नंबर हमारा नावाबिस्ता ममालिक की पहली चोटी कॉन्फ्रेंस 1961 में खाली जगह मकाम पर हुई थी, खाली जगह में लिखेंगे बेलग्राद। अगला नंबर हमारा 1971 में भारत और सोवियत यूनियन के दरमियान खाली जगह मुआहदा हुआ था, खाली जगह हम लिखेंगे इंडो सोवियत। अगला नंबर हमारा चीन ने तिब्बत पर खाली जगह में कब्ज़ा कर लिया था, खाली जगह में 1950। अगला नंबर हमारा शुमाल मशरिकी सरहदी मुहाज में भारत का खाली जगह ख़ित्ता शामिल है, खाली जगह में लिखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला नंबर है हमारा भारत ने अपना पहला न्यूक्लियाई धमाका खाली जगह में किया था, खाली जगह में 1974। अगला नंबर है हमारा भारत और चीन के दरमियान का बफर जोन खाली जगह है, खाली जगह में भूटान। अगला नंबर है वैत मुना पार्टी के लीडर खाली जगह थे, खाली जगह में हुजी मेहता। अगला नंबर है हमारा एशियन की मेंबर ममालिक की तादाद खाली जगह है, खाली जगह में 10। इसके बाद हमारे कुछ सवाल आता है, गलत जोड़ी दुरुस्त कर पहचानिए और सही करके लिखिए। नाटो उसमें लिखा हुआ है यूरोप, एनजॉस उसमें लिखा हुआ है अफ्रीका, सेटो उसके सामने जनूबी मशरिका, सेंटो मगरबी एशिया। जवाब है एनजॉस, इसके सामने ऐसे लिखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका। अब है ये इनको अमरीकी फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा, इनमें से कौन अमरीकी फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेंटो, वारसा पैक्ट, सीटो, नाटो। तो इसमें जवाब में हम लिखेंगे वारसा पैक्ट, क्योंकि ये रूस का किया हुआ है। तीसरा है हमारे पास भारत का दूसरा एटमी धमाका कब हुआ था, 2018, 2008, 1998, 1980। जवाब में हम लिखेंगे 1998। अगला नंबर हमारा गलत जोड़ी पहचान कर दुरुस्त करिए। सुखोई एयरक्राफ्ट, इसके सामने के लिखा एयरक्राफ्ट, इसके सामने बाद में दूसरा है ब्रह्मोस, इसके सामने लिखा मिसाइल। इसके बाद तीसरा है INS विक्रमादित्य, उसके सामने लिखा है एटमी रिएक्टर। उसके बाद चौथा है सुखालीन, उसके सामने लिखा ऑयल फील्ड। जवाब में INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट बिरादरी बहरी बेड़ा, इस कैसे लिखेंगे INS विक्रमादित्य एटमी रिएक्टर, उसके सामने गलत है, सही लिखेंगे एयरक्राफ्ट ब्रादर बहरी बेड़ा। उसके बाद में है 5वां नंबर हमारा 5वां कॉलम, लद्दाख के इस खित्ते पर चीन ने अपना हक जताया है, कौन सा उसका नाम लिखना है हमारे को। लेहिया, कारगिल, उक्साई चीन,
पेंगोनिंग झील। जवाब महंगा उकसाई चीन। अगला 6 नंबर है हमारा, पहली एशियाई ताल्लुकात कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी नई दिल्ली में की किसने की थी? लीडर का नाम है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू या नरेंद्र मोदी। तो इसमें आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3 कि भाई तसव्वुर को लिए एक लफ्ज़ लिखिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दुनिया की किसी भी फौजी ताकत में शामिल होना और ना ही किसी की मुखालफत करना। उसको लिए एक लफ्ज़ लिखना है। क्या लिखेंगे? जवाब लिखेंगे नावाबस्तगी। दूसरा है वो कौमी मुआहदा जिसके तहत सारे ममालिक अपनी कौमी सलामती के लिए मुत्तहदा तौर पर फ़ौजी कार्रवाई करने का इख्तियार रखते हैं। जवाब है फ़ौजी इत्तेहाद। तीसरा है ये सियासी मकासद का एक सेट है जिसके ज़रिए एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क दुनिया के दूसरे ममालिक से किसी तरह का सलूक और ताल्लुक़ रखेगा। इसका जवाब में हम लिखेंगे गैर मुल्की पॉलिसी। चौथा जुमला है, भारत चीन के दरमियान वो लाइन जिसके इर्द गिर्द दोनों अमन की शराइत पर कारबंद रहेंगे उसको LAC बोलते हैं। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बाद में है वो शाहराह जिसके ज़रिए दो या ज़्यादा ममालिक आपस में मरबूत हों और इस शाहराह के ज़रिए माशी और तिजारती सरगर्मी अंजाम देते हों। उसका जवाब लिखेंगे माशी राहदारी। अगला है जुमला, जुनूब मशरिकी एशिया में कम्युनिज़्म के फैलाव को रोकने के लिए क्या किया गया मुआहदा, क्या नाम है उसका? उसको लिखेंगे हम सीटो। फिर यहाँ पे आता है जोड़ियाँ, वारसा मुआहदा, उसके सामने 1999, इंडो सोवियत दोस्ती मुआहदा 1955, भारत चीन तिजारती मुआहदा 1954, शिमला मुआहदा 1971, लाहौर मुआहदा 1972। ये सब गलत है। सही लिखेंगे वारसा मुआहदा, उसके सामने 1955, इंडो सोवियत दोस्ती मुआहदा, उसके सामने 1971, भारत चीन तिजारती मुआहदा 1954, शिमला मुआहदा 1972, लाहौर मुआहदा 1999। दूसरा कॉलम में फिर दिया हुआ है 1947 पहली नावाबस्ता चोटी कॉन्फ्रेंस, 1944 एशियाई ताल्लुकात कॉन्फ्रेंस, 1950 ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ये इसके अंदर सभी सन गलत दिए हुए हैं। पहले लिखना है 1961, उसके सामने लिखेंगे पहली नावाबस्ता चोटी कॉन्फ्रेंस। दूसरा है 1947 एशियाई ताल्लुकात कॉन्फ्रेंस। तीसरा है 1944 ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। अगला सवाल है मुंदरजा झैल सवालों के जवाब मुख्तसर दीजिए। नंबर 1, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के सम्राट बताइए। जवाब लिखेंगे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड और IBRD की तश्कील हुई। दूसरा है अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर को क़तई शक्ल कहाँ दी गई थी? जवाब है अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर को क़तई शक्ल सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। अगला सवाल है 1991 के बाद के दौर में भारतीय गैर मुल्की पॉलिसी पर किन के असरात रूनुमा हुए थे? जवाब है 1991 के बाद के दौर में भारतीय गैर मुल्की पॉलिसी पर आज़ाद ख्याल पॉलिसी, निजी कारी और आलमगीरियत के असरात रूनुमा हुए थे। अगला सवाल है भारतीय गैर मुल्की पॉलिसी साजी में सबसे अहम और बड़ा रोल किसका होता है? इसका जवाब है भारत की गैर मुल्की पॉलिसी बनाने में सियासी आमेला शरीक होती है, लेकिन इसमें सबसे अहम रोल और बड़ा रोल कौमी सलामती मुशीर का होता है। अगला सवाल है भारत चीन के ताल्लुकात कब से ख़राब होना शुरू है? उसका जवाब है भारत चीन के ताल्लुकात 1950 से ख़राब होना शुरू है। अगला सवाल है हमारा, आज दुनिया में सबसे तेज़ तरक्की करने वाले ममालिक कौन से हैं? उसका जवाब है आज दुनिया में सबसे तेज़ तरक्की करने वाले ममालिक 4 हैं। ये हैं ममालिक ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन हैं। अगला सवाल है भारत के लिए मगरबी एशियाई ख़ित्ता क्यों बहुत अहम है? जवाब है भारत के लिए मगरबी एशियाई ख़ित्ता बहुत अहम है क्योंकि भारत का ज़्यादातर क्रूड ऑयल इसी रास्ते से भारत आता है और क्रूड ऑयल मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला हमारा सवाल है भारत इसराइल के दोस्ताना ताल्लुकात की क्या वजूहत है? उसका जवाब है भारत की बरसर इक़्तिदार पार्टी इसराइल की मुस्लिम दुश्मनी को पसंद करती है। इसके अलावा भारत को इसराइल से हाई टेक्नोलॉजी दफ़ाई हथियार मिलते हैं। अगला सवाल है भारत वियतनाम के ताल्लुकात हमेशा से खुशगवार और दोस्ताना रहे हैं, क्यों? उसका जवाब है भारत की तरह ही वियतनाम सर्द जंग के दौरान गैर मुतालिक रहा है, वो किसी भी कैंप में नहीं गया था। इसके रहनुमा हमेशा नावाबस्ता पॉलिसी पर कारबंद रहे हैं। अगला सवाल है रिलायंस अफ्रीका के किन किन ममालिक में तिजारती ताल्लुकात बनाए हैं? जवाब है रिलायंस ने अफ्रीका के नाइजीरिया, चाड, कैमरून और कांगो जैसे ममालिक से अपने तिजारती ताल्लुकात कायम किए हैं। अगला सवाल है रूस और भारत किस मिसाइल को बनाने वाला मुश्तरका मंसूबा बना है? जवाब है रूस और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाला मुश्तरका मंसूबा बना है। अगला सवाल है चीन में कब कम्युनिस्ट इनकलाब आया था? उसका जवाब है चीन में 1949 में कम्युनिस्ट इनकलाब आया था। उसके बाद का सवाल है दस्तूर हिंद के चौथे बाब के आर्टिकल 51 में किस बात का इयादा किया गया है? जवाब है दस्तूर हिंद के चौथे बाब के आर्टिकल 51 में रियासती पॉलिसी के लिए रहनुमायाना उसूल दिए गए हैं। इसमें गैर मुल्की पॉलिसी के ताल्लुक से इस बात को इयादा किया गया है कि भारत हमेशा बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के लिए जिद्दोजहद करेगा और बैनुल-अक़वामी पॉलिसी बनाने में फ़ाल किरदार निभाएगा। अगला सवाल है नावाबस्तगी से क्या मुराद है? इसका जवाब है इल्म सियासत में रियासत की ऐसी पॉलिसी को कहा जाता है जिसमें रियासत किसी भी फ़ौजी ब्लॉक में शामिल ना हो और ना ही किसी और मुल्क को अपनी फ़ौज
ज़मीन पर फौजी अड्डा या कार्रवाई करने की इजाज़त दे। इसके बाद अगला सवाल है, गैर मुल्की पॉलिसी किस बात को मद्देनज़र रख कर बनाई जाती है? उसका जवाब है, गैर मुल्की पॉलिसी उमूमन इन बातों को नज़र में रख कर बनाई जाती है ताकि इन बातों को हासिल कर सके: कौमी तहफ़्फ़ुज़, कौमी मफादात, नज़रियाती मकासद, माशी तरक्की। अगला सवाल है, भारत ने कब और क्यों आलमगीरियत और निजीकारी को अपनाया है? जवाब है, भारत ने 1991 में आलमगीरियत और निजीकारी को अपनाया है क्योंकि दुनिया में ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तब्दीली हो रही थी और दुनिया के अक्सर ममालिक एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और अक्सर ममालिक का दूसरे पर इन्हिसार बढ़ रहा था। निजी शोबों की कारकर्दगी से तरक्की तेज़ी से हो रही थी। दुनिया से कम्युनिज़म का जवाल भी हो रहा था। दुनिया माशी आज़ादी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अगला सवाल है, भारत और अमेरिका के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात किसे माना जाता है? उसका जवाब है, 1980 से पहले तक इन दोनों ममालिक के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अमेरिका भारत की गैर मुल्की पॉलिसी का मुखालिफ था, लेकिन 2008 में इन दोनों ममालिक ने सिविलियन न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए और इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज़ हो गया। अगला सवाल है, भारत और अमेरिका कौन कौन सी कसीर जहती फोरम मल्टीलिटरल फोरा के पार्टनर रहे हैं? जवाब है, आज भारत और अमेरिका में बहुत अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। इसके अलावा आज ये दोनों ममालिक इस कसीर जहती फोरम में एक दूसरे के करीबी पार्टनर हैं। भारत अमेरिका चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका जापान। अगला सवाल है हमारा, भारत में कौन सा एटमी पावर प्लांट रूसियाना से जारी हुआ है? जवाब है, भारत की रियासत तमिलनाडु में कोन्निकोलम के मकाम पर रूस की मदद से एक एटमी पावर प्लांट तैयार बनाया गया। इस प्लांट के लिए रूस ने भारत को एटमी रिएक्टर मुहैया किया गया है। अगला सवाल है, भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को सियासी पनाह क्यों दी? जवाब है, दलाई लामा तिब्बत के मजहबी पेशवा है। इसके अलावा पूरे तिब्बत के लोग बुद्ध मजहब के पैरोकार है, यानी उनकी हैसियत सिर्फ तिब्बत के हुक्मरान की नहीं है बल्कि वो हुक्मरान के साथ वहाँ के रहने वाले बुद्ध मज़हब के पैरोकारों के मजहबी पेशवा भी है। इनकी हैसियत बहुत आला और अलग है। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो दलाई लामा ने भारत में दाखिल होकर सियासी पनाह मांगी, जिसे वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल ने कबूल कर लिया था और उनको सियासी पनाह दी थी। अगला सवाल है, भूटान के लिए भारत बहुत अहमियत क्यों रखता है? जवाब है, भूटान हिमालयाती राष्ट्र में से एक है। ये पहाड़ी रियासत है जिसका समंदर से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत और चीन के दरमियान वाक़ है, इसलिए इसे बफर जोन भी कहा जाता है। भारत से इसके बहुत खुसूसी ताल्लुकात है क्योंकि भारत इसका मुहाफ़िज़ है। इसकी गैर मुल्की पॉलिसी भारत से मुतासिर है। इसकी दिफा और तिजारत भारत पर मुनहसर है। भारत से ही गुजर कर ये समंदरी रास्ते का इस्तेमाल करता है। अगला सवाल है, सर्द जंग के दौर में भारत की गैर मुल्की पॉलिसी के 3 अहम सुतून क्या थे? जवाब है, सर्द जंग के दौर में भारत की गैर मुल्की पॉलिसी के 3 अहम सुतून ये थे जिनकी बुनियाद पर हमारे गैर मुल्की पॉलिसी बनाई गई थी। नंबर 1, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नावाबस्ता रहना। नंबर 2, अंदरूनी मामलों में खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना। नंबर 3, तरक्की याफ्ता ममालिक से यकजहती पैदा करना। अगला सवाल है, 1991 के बाद भारत की गैर मुल्की पॉलिसी के नज़रियात में क्या तब्दीलियाँ आई? जवाब है, 1991 के बाद भारत की गैर मुल्की पॉलिसी के नज़रियात में ये तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। नंबर 1, भारत ने माशी आज़ाद ख़याल के नज़रियात को अपना लिया। नंबर 2, भारत ने अपनी मईशत दुनिया के लिए खोल दी। नंबर 3, भारत ने अपने कौमी मफादात के साथ दुनिया के तमाम ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। अब भारत दुनिया की तमाम तंजीम और इदारों में फ़ाल किरदार अदा करने लगा है। अगला है सवाल, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ना वाबस्तगी की बुनियाद। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही है। इसके अंदर आज़ादाना तौर पर आलमी उमूर को समझना। दूसरा नंबर है, फ़र्रख मुआहदा, दरियाई पानी की तकसीम के लिए भारत और खलीज के दरमियान मुआहदा हुआ। जवाब है, बांग्लादेश। इनमें से अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मुल्क एंजस कौमी इत्तेहाद में शामिल नहीं है? जवाब है, भारत। अगला सवाल है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में इनमें से कौन सा इदारा कायम करना तय किया गया? जवाब है, IMF। 5वां है जुमला हमारे पास, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 में मंजूर किया गया। जवाब लिखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर। 6वां है हमारे पास, भारतीय गैर मुल्की पॉलिसी बनाने में सबसे अहम किरदार किसका होता है? जवाब है, कौमी सलामती मुशीर। उसके बाद में दहशत गर्दी मुखालिफ जंग का आगाज़ करने वाला अमरीकी सदर। उसका जवाब आएगा जॉर्ज बुश। अगला है, बांग्लादेश का पुराना नाम। जवाब है, मशरिकी पाकिस्तान। उसके बाद सवाल आता है हमारे को, मुंदरजा ज़ैल बयान सही है गलत वजह के साथ लिखिए। उसमें पहला सवाल है, म्यांमार भारत का एक कदीम दोस्त मुल्क है। जवाब है, ये बयान गलत है क्योंकि म्यांमार एक अंदरून मुल्क देखने वाली फौजी डिक्टेटर के ज़ेर तसल्लुत मुल्क था। दुनिया के सारे ममालिक से इनके ताल्लुकात नहीं थे। म्यांमार में जमहूरियत के क़याम के बाद से इसके और भारत के ताल्लुकात इस्तवार हुए हैं। उसके बाद अगला सवाल है, 1990 की दहाई के बदलते आलमी निज़ाम में दहशतगर्दी सबसे बड़ा और अहम मसला है। जवाब है, ये बयान सही है क्योंकि 1990 की दहाई के बाद दहशतगर्दी की वारदात में मुसलसल इजाफा हुआ है और दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पहले दहशतगर्दी अलहदगी पसंदी का दायरा कार महदूद होता था, लेकिन इसके बाद दहशतगर्दी का दायरा कार बहुत बढ़ चुका है और दहशतगर्दी की तबाहकारियों में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। अगला सवाल है, सागर माला प्रोजेक्ट एक ज़्यादा वसीतर रोड राब्ते का प्लान है। जवाब, ये बयान गलत है क्योंकि सागर माला सिर्फ एक समंदरी बंदरगाह के तरक्की याफ्ता बनाने का मंसूबा है। क्योंकि भारत इस मंसूबे के तहत मुल्क में दाखिल होने वाली बंदरगाहों को तरक्की
तरक्की देना चाहता है, जबकि भारतमाला एक वसी तर रोड राब्ते का प्लान है। अगला सवाल है, भारत हमेशा से गैर इत्तेहादी मुल्क ही रहा है। जवाब है, ये बयान सही है। जब दुनिया में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जर्द जंग जारी थी, तब भी भारत इन दोनों ममालिक से बराबर दूरी बनाए हुए था। इन दोनों सुपर पावर की वजह से दुनिया सोशलिस्ट और सरमायादाराना ब्लॉक में तकसीम हो चुकी थी। भारत ने हमेशा नावाबस्ता और आज़ादाना तहरम की पॉलिसी को अपनाया था। अगला सवाल है, भारत ने बहुत से अतियादहीन ममालिक से माली इआनत कबूल करने से इनकार कर दिया। जवाब, ये बयान सही है। अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक और अमीर ममालिक दुनिया के तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक को माली इआनत और इमदाद की पेशकश करते हैं, लेकिन इस माली इआनत के साथ ही वो मुल्क अपनी शराइत या पाबंदियाँ भी आयद करते हैं। मजबूरन पसमानदा ममालिक इन शराइत को कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन भारत ने हर मुल्क अपने माली इआनत को कबूल नहीं किया और उसने वही माली इमानत को कबूल किया जिससे उनकी इक़दार और आज़ादी और सालमियत को कोई ख़तरा ना हो। अगला सवाल है हमारा, दुनिया में एक मुल्क के गैर मुल्की ताल्लुकात हर मुल्क से यकसा होते हैं। तो जवाब है, ये बयान गलत है, क्योंकि हर मुल्क का अपना एक सियासी और माशी नज़रिया होता है। इसी नज़रिए की बुनियाद पर इसकी पॉलिसियाँ होती है। ज़रूरी नहीं कि एक मुल्क का सियासी और माशी नज़रिया दुनिया के तमाम ममालिक से हम आहंग हो। अक्सर ममालिक अपने सियासी और माशी मफादात के तहत ही अपनी गैर मुल्की पॉलिसियाँ और ताल्लुकात बनाते हैं। इसीलिए कुछ ममालिक से ताल्लुकात बहुत करीबी, दोस्ताना, खुशगवार, गहरे होते हैं, जबकि दीगर बहुत से ताल्लुकात बराए नाम होते हैं और कुछ ममालिक से ताल्लुकात कशीदा भी होते हैं। अगला सवाल है, अमेरिका और भारत कसीर जहती फोरम में एक दूसरे की शराकतदार है। जवाब है, ये बयान सही है, क्योंकि ये दोनों ममालिक बहरुल काहिल खित्ते में एक दूसरे के पार्टनर है। इसके अलावा ये दोनों ममालिक तिजारती पार्टनर भी है, एक दूसरे के यहाँ सरमायाकारी भी करते हैं। दोनों ममालिक में दिफाई शराकतदारी भी है। इसके अलावा इंडिया अमेरिका जापान और इंडिया अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के कसी तिजारती फोरम में भी एक दूसरे के पार्टनर है। अगला सवाल है हमारा, सर्द जंग के दौर में भारत का सोवियत यूनियन से ताल्लुक़ नहीं था। जवाब, ये बयान गलत है, क्योंकि ये सच है कि सर्द जंग के दौर में रूस और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी थी और दुनिया अक्सर ममालिक इन दोनों के ब्लॉक में चली गई थी, लेकिन भारत एक वाहिद मुल्क था जो ना ही अमेरिका का हलीफ था और ना ही सोवियत यूनियन का हलीफ था। इसके बावजूद भारत सोवियत यूनियन के करीब और दोस्ताना ताल्लुकात थे। रूस भारत को टेक्नोलॉजी और आवामी शोबे की सनतों के लिए प्रोजेक्ट में इमदाद देता रहा था। इसके अलावा 1971 में इंडो सोवियत यूनियन की दोस्ती का मुआहदा भी हुआ था। उसके बाद सवाल है हमारा, भारत के पास INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट ब्रादर बहरी बेड़ा है। जवाब, ये बयान सही है, क्योंकि रूस भारत का अच्छा दोस्त मुल्क है। ये भारत की दिफाई शोबे में हमेशा मदद करता है। रूस ने अपना मशहूर हवाई जहाज़ ब्रादर बहरी बेड़ा एडमिरल गोरकोफ भारत को फ़रोख्त कर दिया था। भारत ने इस बहरी बेड़े का नाम तब्दील करके उसे INS विक्रमादित्य क्रॉप ब्रादर बहरी बेड़ा कर दिया है। उसके बाद सवाल है हमारा, तिब्बत के दलाई लामा को भारत अपना सिर्फ मेहमान मानता है। जवाब है, ये बयान गलत है, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया। चीन को अपना इलाका मानता है। वहाँ तिब्बत के मजहबी पेशा दलाई लामा रहते थे। इस कब्ज़े के बाद दलाई लामा को तिब्बत को छोड़कर भारत आ गए। भारत ने दलाई लामा को अपने मुल्क में सियासी पनाह दी। अगला सवाल है, भारत ने श्रीलंका के बहरान में इसकी कोई मदद नहीं की। जवाब, ये बयान गलत है, क्योंकि श्रीलंका में सिरहाली और तामिल लोगों में ज़बरदस्त इख्तिलाफ पैदा हो गया था। तामिल लोगों ने वहाँ LTT नामी जंगजू तंजीम बनाकर पूरे मुल्क में शोरिश पैरपा कर दी थी। श्रीलंका हुकूमत उनका मुकाबला करने में ख़ुद को बेबस महसूस करने लगी। उस वक्त श्रीलंका के सदर जयवर्धने ने हुकूमत हिंद से मदद तलब की और भारत ने श्रीलंका में क़याम अमन के लिए अपनी अमन फ़ौज श्रीलंका भेजी थी। अगला सवाल है, म्यांमार एक अंदरूनी मुल्क देखने वाला मुल्क है। ये जवाब है, ये बयान सही है, क्योंकि म्यांमार इसका कदीम पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार में 1962 में फ़ौजी बगावत हुई और वहाँ फ़ौजी आमिर हुकूमत करने लगा। इस फ़ौजी दौर में म्यांमार का दुनिया के दूसरे ममालिक से किसी किस्म का सिफारती और तिजारती ताल्लुकात नहीं था। इसी बुनियाद पर इसे मुल्क के अंदरूनी मुल्क देखने वाला मुल्क कहा जाता था। 1992 में यहाँ आंग सांग सू ने जमहूरियत के क़याम की ज़बरदस्त तहरीक चलाई और इससे कामयाबी हुई। आज म्यांमार में जमहूरियत कायम है। अगला जुमला हमारा, अफ्रीकी ममालिक भारत से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। जवाब है, ये बयान सही है, क्योंकि अफ्रीका के अक्सर ममालिक भारत के बाद आज़ाद हुए हैं और आज भी इसके ज़्यादातर ममालिक पसमानदा है। इन ममालिक में कुदरती वसाइल की मकदार बहुत ज़्यादा है। भारत के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, क्योंकि भारत ने मिस्र, नाइजीरिया, चाड, कैमरून और कांगो में सरमायाकारी की है। भारत का ज़्यादातर क्रूड ऑयल अफ्रीकी ममालिक से दरामद किया जाता है। भारत अफ्रीकी ममालिक को टेक्नोलॉजी मुहैया करता है। भारत से अफ्रीकी ममालिक के लोगों को भारत में ट्रेनिंग दी जाती है। अगला जुमला है, सर्द जंग के दौर में दुनिया 2 ब्लॉक में तकसीम हो गई थी। जवाब, ये बयान सही है, क्योंकि सर्द जंग के दौरान दुनिया में सोवियत यूनियन और अमेरिका 2 सुपर पावर थे। सोवियत यूनियन सोशलिस्ट नज़रियात और अमेरिका सरमायादाराना नज़रियात के हामिल थे। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक इन दोनों में से किसी एक के साथ हो गए। इस तरह दुनिया सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक में तकसीम हो चुकी थी। उसके बाद जुमला है हमारा, भारत की गैर मुल्की पॉलिसी बनाते वक्त उनकी जोग्राफियाई महल वक़ूफ़ पर गौर करना ज़रूरी है। जवाब है, ये बयान सही है, क्योंकि भारत एक बहुत वसी
गुंजान आबादी वाला मुल्क है। उसके आसपास बहुत से पड़ोसी ममालिक हैं और इन पड़ोसी ममालिक की सरहद भारत से मिलती है, लेकिन अक्सर पड़ोसी ममालिक की सरहदें आपस में नहीं मिलती। भारत के जुनूब में एक वसी और खुला हुआ समंद बहरे हिंद वाक़ है, जिसके आबी रास्ते से दुनिया के 50% गैर मुल्की तिजारत होती है। अक्सर पड़ोसी ममालिक से भारत के सरहदी तनाज़ात है। उसके बाद हमारे पास जुमला है, भारत में कभी भी बरामदात पर रोक नहीं लगी। जवाब है ये बयान गलत है, क्योंकि भारत ने आज़ादी के फ़ौरन बाद मुल्क की माशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। क्योंकि भारत एक ज़रई मुल्क है, इसलिए उसे सनती अशिया को बैरून मुल्क से दरामद करना पड़ता था। इस दरामद से उसकी एक बहुत बड़ी रकम बैरून मुल्क चली जाती थी, और उसको रोकने के लिए भारत ने दरामद मुतबादिल पॉलिसी को अपनाया और इसके ज़रिए दरामदात पर भारी टैरिफ आयद की और दरामदी अशिया को अपने ही मुल्क में तैयार करने की शुरुआत की। उसके बाद जुमला है हमारे पास, सर्द जंग के दौर में भारत सोवियत यूनियन की हिमायत कर रहा था। जवाब ये बयान गलत है, क्योंकि भारत हमेशा से एक नावाबस्ता और गैर जानिबदार मुल्क रहा है। भारत की गैर मुल्की पॉलिसी का एक उसूल ये भी है कि वो किसी भी फौजी ब्लॉक या नज़रियाती ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। सोवियत यूनियन और अमरीका ब्लॉक की क़यादत कर रहे थे। दोनों सुपर पावर भारत में मुस्तकिल और मसावी दूरी कायम रखी थी। अगला जुमला हमारे पास, अमरीका आज भी कश्मीर पर पाकिस्तान का हामी है। जवाब ये बयान गलत है, क्योंकि मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े का सबसे बड़ी वजह है। इस मसले की वजह से दोनों ममालिक में 2 जंगें हो चुकी है। पहले अमरीका कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का ज़बरदस्त हिमायती रहा है। अमरीका भारत पर दबाव डालता रहा है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कबूल कर ले, लेकिन 1980 के बाद अमरीका और भारत के में ताल्लुकात अच्छे हुए और पाकिस्तान ने कश्मीर में दरअंदाज़ी शोरिश बर्पा करने वालों की पर्दा मदद करता रहा। इस बात के सबूत मिलने के बाद अमरीका ने कश्मीर के बारे में अपनी पॉलिसी में ज़बरदस्त तब्दीली कर ली है और अब बहुत हद तक वो भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। अगला सवाल है, भारत ने NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी माहे पर दस्तखत किए हैं। इसका हमारे पास जवाब ये बयान गलत है कि NPT के तहत वही ममालिक इस माहे पर दस्तखत करता है जो गैर न्यूक्लियाई रियासत है, लेकिन भारत एक न्यूक्लियाई ताकत वाला मुल्क है। 1974-1998 में एक के बाद एक न्यूक्लियाई धमाके करके एक न्यूक्लियर ताकत वाला मुल्क बन चुका है। अगला सवाल है, म्यांमार एक आज़ाद ख्याल मुल्क है। जवाब है ये बयान गलत है, क्योंकि म्यांमार एक अंदरूनी मुल्क देखने वाला मुल्क है। 1962 में इस मुल्क पर फौजी डिक्टेटर ने कब्जा कर लिया था, तब से ये मुल्क दुनिया में अलग थलग हो गया। इसने दुनिया की दीगर ममालिक से कोई तिजारती सिफारती ताल्लुकात नहीं बनाए थे। एक तवील जद्दोजहद के बाद 2015 में सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के लीडर मे जॉन्ग सुंग ने जमहूरियत कायम किया, जिसके बहुत से ममालिक से ताल्लुकात बन गए हैं। अगला सवाल है हमारा, मुंदरजा सवाल का जवाब मुख्तसर दीजिए। अगला सवाल है हमारा, मुंदरजा सवाल का जवाब मुख्तसर दीजिए। उसमें पहला सवाल है, भारत और अफ्रीका के ताल्लुकात पर नोट लिखिए। इसमें जवाब है 1950 से 1960 के दरमियान में अफ्रीका के ज़्यादातर ममालिक ने आज़ादी हासिल की है। अफ्रीका में उमूमन नस्ली इम्तियाज़ और गासिबाना कब्जा पाया जाता है। उमूमन अफ्रीका ममालिक में गुर्बत, पसमानदगी और जहलत पाई जाती थी। यूरोपीय ममालिक इनका इस्तेसाल किया करते थे। भारत ने हमेशा अफ्रीकी ममालिक की हिमायत की है। इसके बाद भारत और इन ममालिक में बहुत अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं। भारत इनके टेक्नोलॉजी एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। भारत मुसलसल ममालिक की तरक्की कामों में मदद कर रहा है। इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में माली सरमायाकारी के अलावा वो तकनीकी इमदाद भी दे रहा है। भारत के ONGC, मित्तल और रिलायंस यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं। शुमालियाती बहरी कज़ाकी के ख़ात्मे में उनकी मदद कर रहा है। बहुत से अफ्रीकी ममालिक के उम्मीदवार भारत के फ़ौजी और इंतज़ामी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। भारत इनकी हर तरह से मदद कर रहा है। उसके बाद हमारा सवाल है, भारत और चीन के ताल्लुकात पर मुख्तसर नोट लिखिए। उसका जवाब है कि भारत और चीन करीबी पड़ोसी ममालिक हैं। भारत हमेशा से चीन से बेहतर, खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अक्सर चीन और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो जाती है। ये कशीदगी अमूमन सरहदी मामला से पैदा होती है, क्योंकि चीन बहुत से भारतीय इलाकों को अपना इलाका करार देता है। इसके अलावा चीन भारत को अपनी तिजारत हरीफ भी समझता है। चीन चाहता है कि भारत एशिया चीन की बालादस्ती को कायम करने और अपनी तमाम तर सिफारती, सियासी और माशी पॉलिसियाँ चीन के मुताबिक अपनाए। चीन पाकिस्तान का ज़बरदस्त हामी और मददगार मुल्क है। चूँकि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसके नतीजे में भारत और चीन के ताल्लुकात में भी कशीदगी रहती है। भारत चीन से दोस्ती चाहता है और इसके लिए हमारे वज़ीर आज़म कोशिश करते रहते हैं। अगला वीडियो कल भेजेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।